हेलो दोस्तों, आप लोग का इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और हमारी तरफ से शुभकामना है कि आपका रिजल्ट भी बेहतर आए। तो अगर आप इंटर में आर्ट से हैं तो आपने पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा। तो मैं उसका ऑब्जेक्टिव का जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 100 में से आपको 85 ऑब्जेक्टिव मारना है, उस सभी 100 का ही मैं आंसर की लेकर आया हूँ। तो अपना करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। मेरे पास सेट ए है। आपके पास जो भी सेट कोड होगा, क्वेश्चन एक ही रहेगा। बस आपका क्या है कि मेरा एक में है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तब का क्वेश्चन नंबर 11 में रहेगा, 21 में रहेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन यही सेम रहेगा। तो अपना सेट के अनुसार अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्या है। अपना फटाफट चलिए आंसर मिलाते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ज्योग्राफी पर का भी वीडियो सबसे पहले इस पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य संघ का घोषित किया गया। दूसरा है, भारत न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा इसका आंसर होगा कानून की उचित प्रक्रिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसका आंसर पहले दिया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अविशिष्ट शक्तियां। तो इसका हो जाएगा समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी। चौथा है, किस संविधान के संशोधन द्वारा नगर निकायों का संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां। और अगला देखते हैं, 5वां में है, नगर निगम स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक थी। इसका आंसर हो जाएगा करोड़ बी, 10 लाख से अधिक। आप चलिए तब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है, भारतीय विदेश नीति आधारित है किस पर। तो गुटपेट निरपेक्षता पर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर दिखाना है। तो मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट आंसर मारते चल रहा हूँ, आप लोग मिलाते चलिएगा अपना और 100% करेक्ट आंसर है। अगला दिया है, 1971 के भारतीय पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ। तो बांग्लादेश का उदय हुआ था। अब देखिए अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला देखते हैं, देखिए 11 क्वेश्चन का है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं। तो 193, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है। तो 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है। तो दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य दक्षिण सूडान बना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका है विश्व शक्ति एवं सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना है। इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। अगला देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय विश्व के देशों का। अगला क्वेश्चन 17 नंबर दिया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजनीतिक सहयोग में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि निम्न में से कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था। तो इसका है बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, दक्षेस के महासचिव का कार्यालय क्या है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। दक्षेस के महासचिव का कार्यकाल क्या होता है। तो 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है, दक्षेस के स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया। तो जनरल जियाउल हक ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहा जाता है। तो देखिए सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिस कहा जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कहा है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो जो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका में, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ढाका। अगला, निम्न में से कौन सा देश दक्षेप का सदस्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा सही जवाब म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी, 24 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला है सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित नेहरू ने। अगला 27 क्वेश्चन है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग किस भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन बोला है संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? तो संविधान की 11वीं सूची में कुल मिलाकर 29 विषय हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समाजवाद को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 30 में संविधान का पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका है जनता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि निम्न में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यात्मक सरकार, ऑप्शन नंबर सी। 33 क्वेश्चन का है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो देखिए भारत में धार्मिक विविधता भी है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भी सही है, भारत में कोई भी धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों का प्रति सम्मान है, हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मतलब इसमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला बोला है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसने प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए, कनाडा होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन का है पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? जो पंचायती राज्य हमारा है राज्य सूची में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर सी। 37 में देखते हैं क्या किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रावधान है? तो हमारा 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा। ये लड़का गलत मारा है, हम भी किसी से मांगे हैं, मेरा नहीं है, किसी लड़का से मांगे हैं, तो ये देखिए अच्छा नहीं होगा, गलती मारा है, वो शिक्षा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए थोड़ा लाइट कट गया, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आ गया। और 40 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है, इसमें से कौन मौलिक अधिकार है? तो देखिए वाद योग्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? संपत्ति के अधिकार के कानूनी अधिकार 1978 में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए 42 में क्या है कि निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया? तो भारत नहीं किया, भारत ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत का स्वीकार नहीं किया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोला है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35। अगला देखिए 44 में क्या निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, उच्चतम न्यायालय। क्या क्वेश्चन नंबर 45 में कि नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य है? तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, या सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 45 का क्या होगा? 45 का आपका होगा सी, सही है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापित करना, सी सही है। अगला देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 46 में 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका 46 का आपका सही जवाब अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग फटाफट मिलाते चलिए, हम डायरेक्ट आंसर मारते जा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, 100 ऑब्जेक्टिव हमको कराना है, तो इसलिए डायरेक्ट हम आंसर मारते जा रहे हैं, आप मिलाते चलिएगा अपना क्वेश्चन से। देखिए क्या 47 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर 11 सही है, करेक्ट, 11 सी मारिए, एकदम करेक्ट आपको आंसर बताया जा रहा है, एक भी गलत नहीं मिलेगा। आप देखिए 48 क्वेश्चन 48 में बोला है कि कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदोन्नति से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 48 का
तो आपका 48 हो जाएगा अनुच्छेद 75 डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 49, क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपका भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला है कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, तो देखिए इनका केंद्र सरकार का 50 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 बोला है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, ऑप्शन नंबर सी मारिए सही। 52 बोला है जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, तो देखिए जनहित याचिका की शुरुआत आपका की गई थी, 52 का आपका सही जवाब है, 52 का आपका सी होगा, न्यायिक पहल द्वारा। 53 क्वेश्चन 53 बोला है कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन आपका है विधान परिषद, ऑप्शन नंबर बी सही है, विधान परिषद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 का है 86वां संविधान, 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 86वां संविधान संशोधन, इसका आंसर होगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 में बोला है कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो अनुच्छेद 355 का इसका आप लोग मिला लीजिएगा, इसका कन्फर्म नहीं हो इसका आप लोग मिला लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 बोला है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन आपका है लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी संख्या के सदस्यों की संख्या ऑप्शन नंबर 10 है। देखिए आप लोग का कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से 10 अस्थायी है और 5 अस्थायी है, जिसमें अस्थायी का पूछा है तो इसका ऑप्शन 10 सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 बोला है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रवाद का रूप है? तो भाषाई आंदोलन, नस्लीय आंदोलन, क्षेत्रीय पहचान आधारित आंदोलन, इनमें सभी होगा, सभी हमारा क्षेत्रवाद के रूप में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो ये बच्चा को पता होगा कि भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं अभी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 61 में कि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसने प्राप्त किया? तो देखिए इसको क्वेश्चन को 2 बार घुमा के दिया है, एक बार बोला है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अनुसार बोला है, एक बार बोला है अनुच्छेद 75 में, तो आंसर होगा इसका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में कहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, इनमें सभी, असम में नहीं है, बाकी इसमें असम दिया नहीं है, तो इनमें सभी मारिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। वीडियो पर लाइक कर लीजिए, वीडियो पर लाइक होना चाहिए। चलिए तभी कल ज्योग्राफी का लाऊंगा आंसर की। चलो क्वेश्चन नंबर 64 बोला है कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या आपका ऑप्शन नंबर है 243। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, देखिए भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, 2005 में लागू हुआ। अगला देखते हैं, अगला बोला है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो देखिए आप इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2006 में नीतीश कुमार ने किए थे, 2006 में 50% महिलाओं को आरक्षण दिए थे। अब अगला देखिए, अगला बोला है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बच्चा भी पढ़ता है आजकल कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्म दिन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का संविधान अलिखित है? यानी कि किस ऐसा कौन सा देश है जहां अभी संविधान नहीं बना लिखा गया है? तो वो हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? तो इसका मूल विषय था एक धरती एक परिवार, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है, सॉरी इसका बांग्लादेश होगा, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है नीचे, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तेलंगाना का नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बोला है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो इसका सही आंसर दक्षिणी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 73 का सही जवाब 25 है। वर्तमान में भारत में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं, यानी जिसे बोला जाता है हम लोग को हाई कोर्ट। 74 देखिए, 74 में बोला है साप्टा की स्थापना कब हुई थी? तो साप्टा का स्थापना ऑप्शन नंबर बी सही 2006 में हुई थी। अगला देखिए, 75 में बोला है कि भारत किस तरह गणतंत्र है? तो देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद भी है, संप्रभु, इनमें से भी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट अभिकरण है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1957, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो इसका आंसर देखिए, जनहित का याचिका जो होता है न्यायालय में दायर की जाती है। तो इसमें उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय सबका दे दिया है, सभी दे दिया है। तो इसका आप लोग समझ लीजिएगा, अभी फिलहाल इनमें से कोई नहीं मारिए, कहीं कि इसमें 3 ऑप्शन दिया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 बोला है कि सूचना का अधिकार कानून किस प्रकार का कानून है? तो देखिए, ये हमारा है सूचना का अधिकार जो है, कहा है कि कानून किस प्रकार का कानून है? तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में बोला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी सही है। कासिम देखिए, कासिम बोला केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, 9वीं अनुसूची में। अगला देखिए, 82 बोला कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी। 83 क्वेश्चन बोला है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकतर राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो इसका दिया है विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा विधायी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि अध्यात्मक शासन का उद्देश्य सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए सही है, अमेरिका। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला बोला है एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही है, मनमोहन सिंह। देखिए 86 बोला है 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 17वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था हमारा 2019 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो देखिए, आम आदमी को अभी फिलहाल इसी साल हुआ था 2023 में। 2023 में आम आदमी जो पार्टी है ना, आपको उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 बोला वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल है? तो ऑप्शन नंबर बी, 6 राष्ट्रीय दल है। चलिए अगला देखते हैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 85 का शायद आपका नरसिंह राव होगा। देखिए अब इसमें कन्फर्म नहीं हुआ, आप मिला लीजिएगा, नरसिंह है या मनमोहन सिंह है, शायद नरसिंह राव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 बोला है कि नीति आयोग का स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना बोला है कब की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, 2015 में की गई। अगला देखिए 90 में बोला है कि ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर है भारत और पाकिस्तान के बीच। 91 बोला है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो इसका से जो मनमोहन सिंह आपको भी मालूम है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है उसका गवर्नर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए दिया है कि नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? जो नोटा है, कहे कि नोटा को विकल्प के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2013 में। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो देखिए आतंकवाद भी है, जल विवाद भी, सीमा विवाद, इनमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में बोला है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एकदम करेक्ट 100%। अगला देखिए 96 क्वेश्चन बोला है कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 97 क्वेश्चन देखिए, नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नक्सलवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला देखिए 98 क्वेश्चन बोला है कि राष्ट्रीय निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? तो देखिए क्षेत्रवाद भी है, जातिवाद भी है, भाषाओं का विविधता, इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला देखिए
99 में बोला है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण दिया था इंदिरा गांधी के विरुद्ध। आगे देखिए 100 क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए आपका 100 में, देखिए मैं आपका 100 पूरा ऑब्जेक्टिव मिला दिया, 1-2 को छोड़ दिया, थोड़ा सा एका को इसमें छूट गया है क्योंकि उसमें मैं कन्फर्म नहीं था। तो जितना मैं मिलाया हूँ कन्फर्म है, इसमें मैं जो कन्फर्म है उसी को बताया हूँ। तो आप लोग अपने मिला लीजिए और अब बताइए कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही बना के आए हैं। चलिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।